बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में माई के कनेक्शंस, क्यूरीज और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा के बारे में। we're going to be connecting actually we're going to be using our previous example। हमने जो लास्ट वीडियो में कनेक्शन किया था डेटाबेस का, उसके बाद डेटा को रिट्रीव किया था। वी मेड श्योर कि हमारी वेबसाइट के साथ हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है एंड वी वर एबल टू रिट्रीव some form of data from our database जो हमने PHP MyAdmin और SQL के ऊपर बनाया था। तो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले आप अपना XAMPP ओपन करें, XAMPP कंट्रोल पैनल। Make sure you guys start your Apache, then you guys start your MySQL server. Okay, so let's go to our MySQL. Okay, so make sure you guys made this database। previous videos में आपको मिल जाएगा how to make this database, and we had table name users, वो भी हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमने यूजर्स का टेबल कैसे बनाया। उसके बाद वी पॉपुलेटेड दिस टेबल। इन तीनों में से आवर एग्जांपल वाज इन तीनों में से कोई भी यूज़र हो, जो भी यूज़र्स के टेबल में जो भी स्टूडेंट मौजूद है, स्टूडेंट या कोई भी यूज़र जिसका भी नाम और उसने कोई पासवर्ड सेट किया, वो हमारे डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है। So let's look at that program, that web application. Open Sublime Text. Okay, so this is in a login page in our htdocs. Let's open the index page. Okay, तो ये हमारे htdocs में हम आप लोगों को पता है जब हमने एक लोकल सर्वर बनाया विद द हेल्प ऑफ XAMPP, तो उसके htdocs में और हम जो भी डायरेक्टरी में सेव करते हैं अपना पेज, वो वहाँ मौजूद होता है। सो दिस इज़ द लॉगिन पेज। लेट मी शो यू। आपके जिस भी डायरेक्टरी में होगा, मेरे लिए इट्स इन C XAMPP htdocs, और इसके अंदर आई मेड डायरेक्टरी कॉल्ड लॉगिन पेज बिकॉज वी आर मेकिंग अ लॉगिन फॉर्म। आपके प्रोजेक्ट्स के लिए भी सबसे पहले जो भी हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसका जब भी एडमिन पैनल होता है, तो there has to be a login page in that. So this is the login page for that. Okay, so let's open the index में हमारे login page में, let me resize this a little so it fits in the screen. Okay, so based on the previous example on our PHP MyAdmin, इन तीनों में से कोई भी यूज़र इस पेज को एक्सेस कर सकता है। So let's make this, let's write Mehek and the password was Mehek 123, Mehek 1 2 and 3. So we should be able to log in. Okay, what does this say? Yes, save. Okay, hello, let me open this in Chrome. Localhost, login page, username क्या है? Let's wait. Capital Mehek है, that's why it's not working. MEHAK, capital M
in 1 2 3. ओके सो वी लॉग्ड इन सक्सेसफुली और ये डेटा हमने किधर से रिट्रीव किया? We retrieved it from our database. तो आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क ये होगा कि in this dashboard we make another page, we make another panel. Since this is the admin control panel, तो admin के पास ये भी एक privilege होनी चाहिए कि वो नए users को यहाँ से ही add कर सके. तो सबसे पहले let's add a button here. Let's add a button here and let's remove logged in successfully. Okay, let's open this dashboard.php. Okay, welcome to your dashboard. Let's add a link. A is a link. Let's add a reference, a H reference. Let's call this add users. Okay, add users. यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना था. And add user dot php is going to be the page that it's going to open. So let's create a new PHP file and let's save as add user dot php. Okay, so add user dot php हमारी नई फाइल बन गई है. And let's make it HTML. Title will be add users and let's just add a heading. Please add a new user. Okay, let's save this. Let's refresh our page. किधर है? I think मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया डैशबोर्ड को. कंट्रोल सेव. Okay, this is our link. Add users पे जब हम क्लिक करेंगे तो we are directed to this page which is add user dot php. यहाँ पे लिखा हुआ है please add a new user. और यहाँ पे हमने क्या करना है? We want to make a form और उस फॉर्म में हमारे यूज़र के हमें इनपुट्स चाहिए. सो हमारे पास होना चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड आईडी इज ऑटो इंक्रीमेंट. तो आईडी हमें देना ज़रूरी नहीं है, खुद ऐड हो जाएगी. ओके, सो वी कैन अचीव दैट फ्रॉम द इंडेक्स एज वेल बिकॉज इंडेक्स पे एक फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है. लेट्स कॉपी दिस फॉर्म. Let's copy this form, add this over here. Please add a user. Let's name this add user. Action, फिलहाल action is nothing. फोन का मेथड है पोस्ट. पोस्ट मेथड से आपको पता है, आप लोगों को पता है कि क्या होता है. जो भी हमारे हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम दिस पेज टू अनदर पेज. दिस इज़ अ HTTPS मेथड.
हम HTTPS के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ पोस्ट मेथड। यहाँ पे नेम सेट किया, एक्शन इज, इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या एक्शन होगा। पैराग्राफ इज यूजर नेम, लेबल फॉर यूजर नेम, यस, एंड इट्स कॉल्ड यूजर नेम इज फाइन। लेबल फॉर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। इनपुट टाइप इज पासवर्ड, ओके फाइन। Name is password. Let's just change this input type to text right now because हम password set कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक input type है text type की, उसका नाम हमने यूज़र नेम रखा। एक input type है एक और text type की, उसका नाम हमने password रखा। एंड जो एक और submit type का input है, that means it's like a button, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वैल्यू इज विल बी add user, control save, let's refresh this. So you guys see के अब हम इस पेज के थ्रू we can add a user to our database. Really you guys thought it was that simple? कोई क्यूरी नहीं चलेगी, obviously there will be a query that will run ताकि डेटा इधर ऐड हो सके, because right now this is nothing, this is just two inputs. इन इनपुट्स पे जो मर्जी लिख दें, but there will be nothing done. देखें, I'm pressing add user but nothing is happening. You see, life isn't that easy. So let's see कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो अगर आप if you followed along with the previous videos, you guys should know कि हम पहले अपने डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन होगा। ठीक है, जब हमारा कनेक्शन होगा तो डेटाबेस एक्सेसिबल हो जाएगा इस पेज को। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लिखेंगे जो भी और यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमने अपने क्यूरी को पास करना है, और बेस्ड ऑन दैट हमारी क्यूरी एक एग्जीक्यूट होगी जिसमें इसके अंदर हम जो भी लिखें वो यूज़र नेम सेट हो जाए, इसके अंदर हम जो भी लिखें वो पासवर्ड सेट हो जाए। सो लेट्स जस्ट गो टू द बेसिक क्यूरी जो उधर चलेगी। लेट्स गो टू द SQL in our PHP MyAdmin page, which you guys can access from here, from your XAMPP. So select queries का मतलब है कि सब चीज़ों को select करना, but we need insert right now. हम चाहते हैं इसके अंदर हमारे database के कुछ के अंदर कुछ insert हो, कुछ data. तो let's see what the insert query is. Insert into users. Users should be present in the यूनी डेटाबेस, जो भी डेटाबेस हमने कनेक्ट किया हो, और उसके अंदर आईडी हमने देनी है, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, और वैल्यूज इस जगह पे वी नीड टू सेट दीज वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द क्यूरी वी वांट टू एग्जीक्यूट। लेट्स टेक अ लुक एट द प्रीवियस क्यूरी वी वर एग्जीक्यूटिंग, दैट्स इन dashboard.php. Actually it's not in dashboard.php, it's in, where is it, हमारे इस फॉर्म का एक्शन क्या है, yes, dashboard.php. okay, db access login.php, login success php. Okay guys, so I think I accidentally deleted that login.php, लेकिन in the previous video we have done that. So if you guys were following the previous video you should have this. So let's just start from adding the users. You can just add the users. I don't need this, आप लोगों को ज़रूरत है, make sure you guys have your login.php. anyways, from db access let's copy paste this in our add user.
इसका मतलब ये है कि sorry we didn't put the PHP tags are important, otherwise it won't recognize this. Yes. Okay, let's paste this. अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा database connect हो जाना चाहिए. Okay, so let's just check if our database is connected. If connection error, then print this. अगर connection error नहीं है तो then it's going to print this echo connected successfully. This means कि हमारा database connect हो जाएगा. Control save and let's just go to add users. Okay, what's the error? Add users line 17. Line 17 पे if else, if ये else this, then there's an extra bracket. Okay, let's refresh. Okay, connected successfully. इसका मतलब हमारा database connect हो गया. Now what we want to do, इसी line of code को हमने, we want to place it in the action place. So since we already have this login, तो इसको login को हम इसी चीज़ के लिए use कर लेते हैं. Connected successfully, user added. And PHP welcome. PHP का welcome we have to remove. Okay. तो अब ये कैसे इसके साथ connect होगा? Add user के form का action is going to be login dot php. That means जब हम इस बटन को submit करेंगे, it should go to this login dot php. Let's refresh this. Okay, I didn't save that. Okay, control save. Okay, now when I press the add user, now when I add the user, फिलहाल तो ये empty है, but it's still going to go there because there is no check conditions. Okay, login success and welcome. ठीक है. Let's take a look at the login.php. Okay, let's control save this. अब हमारा जो database है वो connect हो जाना चाहिए. Connected successfully. ठीक है, हमारा database connected है. Now what we want to do is add the post methods. We want to add the post methods here. Okay, so post methods are variables declare करते हैं. Username is equal to $_ post and post के अंदर हमें, let's look at the name of the input. Input का name है username, copy and यहाँ पे username आ गया. इसका क्या मतलब है? Because the form is a post method, that means कि इस username
इट्स अ पोस्ट मेथड, तो यूजर नेम और पासवर्ड के इनपुट टाइप्स ये सेंड करेगा ऑन द नेक्स्ट पेज, लॉगिन पेज पे. तो we're going to save them, we're going to catch that via post method, and we're going to save it in this variable. And let's type a pass as well, and उसके लिए post method के थ्रू जो सेव होगा, that's going to be password. Now we need to make sure कि हमारे ये post methods successfully काम कर रहे हैं, तो उसको हम echo के थ्रू कर सकते हैं. echo से we're going to echo user, that means print, we're going to echo this, and then we're going to echo password. yes, ताकि हमें assurance हो जाए कि हमारे ये दोनों post methods काम कर रहे हैं. Control save. Let's go back to add users, refresh this, let's type admin, let's type whatever, and add user. Okay, so you guys see कि admin and the password is being displayed. That means हमारे post methods काम कर रहे हैं. So we can now use these in the queries. अब हमने बस ये करना है कि we have to write this query. जब हम ये query लिख देंगे, it's going to execute. Okay, so let's go to W3 schools, and यहाँ पे let's take a look ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए in PHP. Let's go to PHP. Here it is, learn PHP. PHP के अंदर we're trying to find form validation. We're looking for insert data, MySQL insert data. Okay, so सबसे पहले हमने अपने database से connect करना है. Okay, we've done this. उसके बाद we're going to write a query, and we're going to execute that query. So we're going to copy paste this in our login.php. Okay, SQL we're going to insert into हमारे table का नाम है users. You can see the query from here. Okay, insert into हमारे table का नाम है users. हमारे 3 columns है ID, username and password. उनकी values भी 3 है. So this is our query. Okay, insert into users. हमारे पास पहले ID है, फिर username है, and then there's password. Okay, और इनकी values we can set. Let's set the ID to actually we don't need the ID. हमारी ID is auto increment set in our table. Okay, तो username will be $user, and the password will be जो भी password इसमें post method से जो भी हम type करेंगे in over here, वो हो जाएगा variable यूज़र में, और जो भी हम टाइप करेंगे इन पासवर्ड वो आ जाएगा वेरिएबल पास में. तो इस क्यूरी में इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यूज़ होंगी जो भी हम इंसर्ट करेंगे यूज़र में के वेरिएबल में, और जो भी पास के वेरिएबल में इंसर्ट करेंगे. उसके बाद इफ़ हमारे दिस इज़ द सिंटैक्स फॉर एडिंग अ क्यूरी, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया है. इफ़ कनेक्शन हमारा कहाँ पे है, you know that our connection is here in this variable. ये चेक करेगा अगर हमारे कनेक्शन को की क्यूरी सक्सेसफुली रन कर गई है, तो फिर it's going to echo new record, otherwise it's going to echo print an error. So this isn't mandatory, this statement is mandatory. अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, control
and this, और ये सब कुछ नहीं लिखते, our program will also be working, लेकिन this is just for displaying के record successfully create हो गया, वरना बता दे कि ये वाला error आया है. So let's just comment this for now. Control save. I hope there isn't any error. Refresh. So let me just add a user called Hamza, and password will be 12345. Add user. Okay, connection was successful, but there was an error in the query. Values Hamza 1235, unknown column Hamza in field list. Okay, I think I forgot the bracket, so let me add the brackets like this. Yes, I need these brackets. Let me control save. Let's go back, refresh. Hamza, password 12345, add user. Okay, $user variable login page. Okay guys, so I got the error. I was supposed to use single brackets. ठीक है, तो your query is insert into users, username and password, the single quotation, and इसके अंदर user, our user variable or single quotation, and our pass variable. So when I click on control save, and now when I'm going to add some user like Shazay, the password is 111, okay, and it says new record created successfully. And when I check in my users table, you guys see that a new user called Shazay with the password 111 is created. So I'm concluding today's lecture. You guys know how to insert data into the table. So in the next lecture we're going to carry on with more queries. So stay safe and Allah.